हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोगों को बता दें कि फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जो कि पूरे फार्माकोग्नोसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। अगर आप देखें अलग अलग कैटेगरी का, जैसे लेग्जेटिव्स क्या है, कार्डियोटोनिक क्या है, कार्बोनेटिव क्या है। एंड खास बात क्या है कि इस चैप्टर से अकेले आपके एग्जाम में तकरीबन फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 5 से अकेले 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसी चैप्टर से अकेले। और इस चैप्टर का बस सिलेबस एक्सप्लेनेशन आज मैं करूंगा, यानी जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, जितने भी कैटेगरी के ड्रग्स, यानी कि लेग्जेटिव का मतलब क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा, एंड उसके एग्जाम्पल क्या हैं। इन सब चीज़ों से सिर्फ पता है कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? कम से कम आप जान लो कि इस लेक्चर से आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। जी हाँ, 10 से 15। एंड फार्माकोग्नोसी का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। 10 नंबर समझ लो एक लेक्चर से, तो कभी भी इग्नोर मत करिएगा। यानी सारे ड्रग्स को कैसे याद करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बताने वाले हैं। एंड जो ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर से, मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा एंड बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है फार्माकोग्नोसी में, इस बात की गारंटी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक सा डेफिनेशन देख लीजिए, फार्माकोग्नोसी क्या होता है। तो फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हम लोग क्या है, दो ग्रीक वर्ड है, डिराइव किया जाता है किसे? दो ग्रीक वर्ड से। एक है फार्माकोन एंड दूसरा है गनोसिस। एंड फार्माकोन का मतलब के बारे में बात करें तो ड्रग्स, जबकि गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। सिंपली हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के नॉलेज को हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। एंड फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, है ना। मेनली यहाँ पर किसकी स्टडी की जाती है? क्रूड ड्रग्स की। एंड ये क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? जो कि हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल ओरिजिन से, प्राकृतिक सोर्सेज से, जैसे कि प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से। तो ये आपका फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, वैसे ड्रग्स जो हमें प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, मिनरल से मिले, उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? फार्माकोग्नोसी में करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फार्माकोन, दूसरा है गनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स यानी मेडिसिन, गनोसिस मतलब नॉलेज। सिंपली हम लोग यहाँ पर नॉलेज ऑफ ड्रग्स यानी नॉलेज ऑफ मेडिसिन। एंड खास करके कैसा मेडिसिन, कैसा ड्रग्स? तो क्रूड ड्रग्स। अब क्रूड ड्रग्स क्या होता है? जो नेचुरली प्राप्त होता है, सिंथेटिक नहीं। पैरासीटामोल यहाँ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग एलोवेरा पढ़ते हैं। नेचुरल ड्रग्स क्या होता है? जैसे प्लांट से मिलता हो, जैसे अलग अलग प्लांट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तुलसी है, पिपरमिंट ऑयल है, पिपरमिंट है, अलग अलग है, एलोवेरा है, अलग अलग मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय गुण है, जैसे कहते हैं ना जड़ी बूटी, उस टाइप की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। एंड एनिमल्स और मिनरल्स से प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो एलोवेरा। एलोवेरा अपने आप में एक क्रूड ड्रग है। कैसे? क्योंकि ये नेचुरली प्राप्त होता है, एलोवेरा के प्लांट से प्राप्त होता है। एंड इसका भर भर के फायदा है। एलोवेरा बेचते बेचते करोड़पति बन गए बाबा रामदेव जी, है कि नहीं? एलोवेरा जेल, ये वो लनफन। एंड एलोवेरा का बहुत ज़्यादा रोल है स्किन के मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट में। देख रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, है ना, सब लोग लगाता है एलोवेरा स्किन पर एंड एलोवेरा जेल को, ताकि स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसका क्योंकि थेरेपेटिक इफेक्ट है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है एंड ये नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्रूड ड्रग हो गया। तो ऐसे ही क्रूड ड्रग होता है जो कुछ प्लांट से मिलता है। जैसे एनिमल्स में आप ले लो हनी, मध, है ना, शहद जिसको कहते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी को सर्दी खांसी हुई है तो शहद को दूध में घोल के पिला दो, तो उसको क्या हो जाता है? शहद से बच्चा लोग को भी पिलाया जाता है, तो बहुत अच्छा एक्शन शो करता है। तो इस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एंड इस चैप्टर का सिलेबस है ना, है तो चैप्टर बहुत बड़ा, लेकिन चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है 5A, ध्यान से सुनना, 5A, और दूसरा है 5B, दूसरा है ये वाला पूरा पार्ट 5B, एंड तीसरा है 5C। ठीक है, ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है 5A, है ना, और उसके बाद 5B और 5C। अब 5A में कौन कौन से कैटेगरी के मेडिकेशंस के बारे में पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको कैटेगरी दे दिया जाएगा, जैसे लेग्जेटिव्स, है ना। एंड लेग्जेटिव्स में क्या कौन से ड्रग्स आते हैं? तो एलॉय आता है, कैस्टर ऑयल आता है, इसबगोला आता है, सेना आता है। एंड आपको क्या क्या याद रखना है, तो बस आपको मैं बताऊँ। सबसे पहले तो आपको लेग्जेटिव का मतलब पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम में सवाल आ जाएगा, डिफाइन लेग्जेटिव,
लेग्जेटिव क्या होते हैं एंड एग्जाम्पल दीजिए। 2 या 3 नंबर वाले सवाल में आए, 3 नंबर वाले सवाल या तो 1 नंबर में आ जाता है ना। या तो सवाल ऐसे आ जाता है कि जैसे एग्जाम्पल है ना, आपका डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड इसका एग्जाम्पल क्या गो है, 4 गो है, एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। तो काफ़ी बार ऐसा आ जाता है 4 गो ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा लेग्जेटिव है। तो आपको हर एक कैटेगरी का हर एक मेडिकेशन आपको याद होना चाहिए, है ना। अकेले ये 3 पेज से कम 10 MCQ बनेगा आपके एग्जाम में, गारंटी ले लेना। 5A वाला सिलेबस, 5B वाला सिलेबस, 5C वाला सिलेबस। तो इसका चार्ट बनाकर जरूर आप सभी लोग एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेग्जेटिव होता क्या है कि नहीं। हाँ, तो लेग्जेटिव क्या होता है, तो लेग्जेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं, लेग्जेटिव आर सब्सटेंस दैट हेल्प रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय प्रमोटिंग बबल मूवमेंट, यानी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है एंड बबल मूवमेंट यानी आंत वगैरह को उत्तेजित करता है ताकि आंत का मूवमेंट अच्छे से हो, ताकि जो भी कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्जियत का समस्या है, पैखाना सही से नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पेट साफ करने का काम करता है। दे वर्क बाय सॉफ्टनिंग स्टूल, ये क्या करता है, या तो स्टूल को सॉफ्ट कर देगा ताकि आसानी से निकल जाए, ये स्टूल मतलब मल को एकदम सॉफ्ट कर देगा, या तो आपके इंटेस्टाइन के मसल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि उसको बाहर निकाले, ठीक है। वही बोल रहा है हिंदी में, लेग्जेटिव्स वे पदार्थ होते हैं जो कब्जियत को दूर करते हैं एंड आंत को उत्तेजित करते हैं, आंत मूवमेंट करता है एंड ये मल को नरम करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करता है एंड उसके आंत के मांसपेशियां यानी कि इंटेस्टाइन मसल्स को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है ताकि वो इसको बाहर निकाले। जैसे एग्जांपल पॉपुलर है डल्कोलेक्स, ऐसे ये है तो आपका कह सकते हैं कि एक ये क्रूड ड्रग नहीं है डल्कोलेक्स, कहीं ना कहीं सिंथेटिक है, एलोपैथिक मेडिसिन है, लेकिन आप एग्जांपल लिख सकते हैं डल्कोलेक्स समझने के लिए, है ना, जो कि कॉन्स्टिपेशन के राहत के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें क्रूड ड्रग में एलोवेरा क्या कहते हैं, क्या क्या आता है सर लेग्जेटिव्स में, तो 4 ड्रग्स आता है, क्या क्या, एलॉय आता है, एलॉय मतलब होता है एलोवेरा, है ना। कैस्टर ऑयल ड्रग्स का नाम है, सीधा नाम याद रखो, आगे आपका जब क्लास चलेगा तो प्रॉपर एलॉय का सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, अक्सर देखिएगा इसबगोल का भूसी वगैरह पीते हैं ना लोग ताकि पेट ठंडा रहे, पेट अच्छे से साफ रहे। हाँ, इसबगोल और सेना, ये 4 है। इसका ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है इसके याद रखने का। तो ध्यान रखना कि जो एसी में बैठते हैं, जितने भी एसआई लोग हैं, सब इंस्पेक्टर लोग हैं, ध्यान रखना जितने भी एसआई लोग हैं वो कहाँ बैठते हैं, एसी में बैठते हैं एंड एसी में बैठने से उनको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, उनको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। एंड अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उनको हम क्या देंगे, लेग्जेटिव देंगे, क्या देंगे, लेग्जेटिव। तो लेग्जेटिव का एग्जाम्पल है SIAC, यानी कि SI मतलब क्या हो गया, है ना, S मतलब हो गया सेना, I मतलब हो गया इसबगोला, A मतलब हो गया एलोवेरा, C मतलब कैस्टर ऑयल। 4 गो ड्रग है SIAC, ध्यान रखना। ऐसे कहानी बना के जो SI होते हैं वो AC में बैठते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगा एंड कॉन्स्टिपेशन से पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए लेग्जेटिव का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये आवर्स जो लिखा हुआ है ना, ये आवर्स 30 घंटे पढ़ने के लिए दिया, ये PCI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है, कहा गया है कि इस चैप्टर को कॉलेज के लिए है कि कॉलेज में 30 घंटे पढ़ाया जाए इस चैप्टर को, इस चैप्टर पर 30 क्लास लिया जाए। लेकिन हम लोग इतना नहीं लेंगे, हम लोग शॉर्ट करके, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, शॉर्ट करके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी 10 घंटे तो 10 क्लास तो लगेगा ही, है ना, इस चैप्टर को पढ़ने में। पहला कैटेगरी क्लियर हुआ, पहला कैटेगरी क्लियर हुआ, सभी लोग कॉमेंट में बताइए लेग्जेटिव क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, कार्डियोटोनिक है, दूसरा क्या है, कार्डियोटोनिक है, ध्यान रखना क्या है, कार्डियोटोनिक है। अब ये कार्डियोटोनिक में कार्डियो वर्ड है ना, और टोनिक जो उसको क्या करे, मजबूत करे। तो कार्डियोटोनिक क्या होते हैं, कार्डियोटोनिक रेफर्स टू सब्सटेंस दैट इनहेंस द फोर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स, जैसे आपका हार्ट का काम क्या होता है, ऑलवेज हार्ट आपका बीट करता रहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है ना, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। कई बार होता है हार्ट फेल्योर का पेशेंट जो होता है ना, आप लोग जानते होंगे हार्ट फेल कर जाता है। तो हार्ट फेल में क्या होता है, हार्ट फेल में पेशेंट का हार्ट पंप तो करता है ब्लड को, लेकिन प्रॉपरली फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकता है, जिससे कि पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं।
उतना अच्छे तरीके से फुल एफिशिएंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, तो वैसे कंडीशन में कार्डियोटोनिक क्लास की मेडिसिन बहुत अच्छा साबित होती है, क्योंकि ये क्या करता है, इन्हेंस करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, किसका, हार्ट का। ध्यान रखना, कार्डियोटोनिक ऐसे सब्सटेंस हैं जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन के फोर्स को बढ़ाता है अगर कमजोर हो चुका है तो। दे यूज टू ट्रीट, है ना, लाइक हार्ट फेल्योर कंडीशन। अक्सर हार्ट फेल्योर में यही होता है, हार्ट फेल कर जाता है, यानी प्रॉपर बीट नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो वही बोल रहा है, कार्डियोटोनिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिल के संकुचन की ताकत और दक्षता को बढ़ाते हैं। इन्हें हृदय संबंधी समस्याओं जैसे दिल की विफलता के इलाज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, अब ये कार्डियोटोनिक ड्रग हो गया। अब अगर कार्डियोटोनिक की हम बात करें, यहाँ पर देख लो आपका कार्डियोटोनिक है, तो कार्डियोटोनिक में आपके डिजिटैलिस हो जाते हैं और अर्जुना आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, डिजिटैलिस और अर्जुना, दो ड्रग है। क्या क्या है, कार्डियोटोनिक्स में दो ड्रग है, एक है डिजिटैलिस और दूसरा है अर्जुना। अब डिजिटैलिस क्या होता है और अर्जुना क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। डिजिटैलिस क्या होता है, अर्जुना क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये जो डिजिटैलिस है ना, जो आप जान रहे इसका तरीका क्या है, डिजिटैलिस और अर्जुना ड्रग का नाम है, ध्यान रखना। एंड ये दोनों ड्रग जो डिजिटैलिस है, अर्जुना है, एक्चुअली इसको याद रखने का तरीका क्या है, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनका उम्र क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है डॉक्टर बनते बनते, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, दादा की उम्र में हो जाते हैं, DA दादा बन जाते हैं। कार्डियो के डॉक्टर बनते बनते वो क्या हो जाते हैं, दादा का उम्र का हो जाता है। तो दादा यानी DA, डी का मतलब डिजिटैलिस, ए मतलब अर्जुना, है ना। तो कार्डियो के डॉक्टर बनते बनते क्या हो जाता है, दादा, यानी कि DA, तो एक बार DA का मतलब क्या हो गया, डिजिटैलिस और अर्जुना, है ना, हो जाता है ना। हाँ, इसका ट्रिक है डिजिटैलिस और अर्जुना, बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, मतलब एकदम आप लिख के रख लो, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी लेक्चर से आएगा। पहली बात तो चैप्टर नंबर 5 से आपके एग्जाम में 20 में से 15 MCQ बनते हैं। 20 क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ना, तो 15 को इसी चैप्टर से होगा, एंड 15 को में 10 को ऑब्जेक्टिव आज के ही क्लास से हो जाएगा। ठीक है, आज के ही क्लास से हो जाएगा। बस आपको एक एक एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, कैटेगरी का मतलब पता होना चाहिए। कार्बोनेटिव्स, अब अगला क्या है, कार्बोनेटिव्स। ठीक है, हाँ, कार्बोनेटिव्स क्या होता है, तो कार्बोनेटिव्स ध्यान रखना, इसका भी ट्रिक बताए थे। कार में क्या करेंगे, गैस छोड़ेंगे, यानी कार्बोनेटिव्स क्या करता है ना, आपके गैस को पास कराता है, जो गैस फ्लैटुलेंस, पेट में गैस वगैरह भरा होता है उसको बाहर करता है। तो ये बोल रहा है, कार्बोनेटिव्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प रिलीफ गैस एंड ब्लोटिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस फंस जाता है या तो सूजन हो जाता है, तो उसको कम करने का काम करता है। तो कार्बोनेटिव वे पदार्थ होते हैं जो पाचन तंत्र में गैस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दे वर्क बाय सूदिंग द मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी ये आपकी मांसपेशियों को शांति प्रदान करने का काम करते हैं, यानी इंटेस्टाइनल मसल्स को क्या करता है, सूद करने का काम करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है ना। तो ये कार्बोनेटिव्स है, एंड कार्बोनेटिव के अंतर्गत इसका ट्रिक सिंपल सा है, कार में क्या करता है लोग, गैस छोड़ता है, कार में गैस छोड़ता है, यानी कि कार्बोनेटिव्स एंड GI रेगुलेटर, उसी को कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। ठीक है, ध्यान रखना। एंड इसके अंदर क्या क्या हो गया, कार्बोनेटिव्स मेनली है, ध्यान रखना। एंड इसके अंदर कौन कौन से ड्रग, जितने भी स्पाइसेस कैटेगरी के आते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इसी के अंदर आएंगे। स्पाइसेस मतलब मसाला, किचन वाला मसाला जितना भी देख लेना, जो आपके किचन में दिखता हो वो कार्बोनेटिव्स है, जो आपके किचन में दिखता हो, है ना। मोस्टली जैसे कोरिएंडर, है ना, धनिया। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, मोहम्मद तला अंसारी जी पूछ रहे हैं कि सर कार्बोनेटिव और लेक्सेटिव में अंतर क्या है। लेक्सेटिव आपके मल, फंसे हुए मल को बाहर निकालता है, यानी कब्जियत की समस्या है तब। कार्बोनेटिव्स आपका गैस फंसा हुआ है, गैस रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसको रिलीज करवाता है। समझ रहे हो बात को। हाँ, अब इसमें क्या क्या है, कोरिएंडर धनिया, फेनल यानी सौंफ, कार्डमम यानी इलायची, है ना, जिंजर यानी अदरक, क्लोव यानी कि आपका लौंग, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, एसाफेटिडा मतलब हींग, नटमेग मतलब जायफल, सिनेमन मतलब दालचीनी। ठीक है, हाँ। एस्ट्रिंजेंट्स की बात करें तो एस्ट्रिंजेंट्स में आपके आ जाते हैं माइरोबालन, है ना, माइरोबालन, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू। आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जितना भी देख लो नेचुरल मतलब
आपके किचन में होता है, जैसे कोरिएंडर मतलब धनिया होता ही है, सौंफ होता है ना, कार्डमम मतलब इलायची होता है, जिंजर मतलब अदरक है, क्लोव मतलब लौंग है, काली मिर्च है, एसफटीडा मतलब हिंग है, नटमेग मतलब जायफल है, सिनेमन है, ये सब कार्बोनेटिव्स है ना। एंड एस्ट्रिंजेंट की अगर बात करोगे तो इसमें आपको मायरोबालन आ जाता है, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू आता है। तो कार्बोनेटिव्स मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, है ना, तो उसी को कार्बोनेटिव्स कह दिए। अब जीआई रेगुलेटर उसी में आता है, तो आपको जीआई रेगुलेटर का डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, कार्बोनेटिव्स का पूछेगा, है ना। चलो, अब एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं सर, ये बताइए। 5A का लास्ट टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट्स। तो एस्ट्रिंजेंट्स वे ड्रग होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स आर सब्सटेंस, एस्ट्रिंजेंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्शन करता है, संकुचित करने का काम करता है एंड श्रिंक करता है। एस्ट्रिंजेंट वे पदार्थ होते हैं जो उत्तकों को सिकुड़ने का काम करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करते हैं, है ना, संकुचित करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। दे आर यूज्ड टू रिड्यूस ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन, ये मेनली आपको ब्लीडिंग को कम करने के लिए एंड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ होता है। इन्हें कहते हैं रक्तस्राव और सूजन को कम करने के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है ना। ब्लीडिंग मतलब क्या, जो आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को कम करेगा, है ना। अगर मान लो कहीं पर भी ब्लड वेसल्स है, यहाँ लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो ये अगर वहाँ पर दे दिया जाए तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके, संकुचित करके रास्ते को बंद करेगा। इन्फ्लामेशन, अगर कहीं स्वेलिंग हो गई है तो उसको भी सिकोड़ के बंद करेगा, है ना। तो यहाँ पर मेनली बॉडी टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है एस्ट्रिंजेंट। एंड इसके एग्जाम्पल में है मायरोबालन, है ना, मायरोबालन, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5A किसका किसका क्लियर हुआ, बताओ। 5A में लेक्सेटिव है, कार्डियोटोनिक है, कार्बोनेटिव है, एस्ट्रिंजेंट है, 4 चीज़ें हैं। लेक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है ना। एंड एग्जाम्पल है SI, ध्यान रखना, SI लोग AC में बैठता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके बाद आपको उसको लेक्सेटिव देते हो। जैसे एग्जाम्पल में सेना, इसबगोला, एलॉय कैस्टर ऑयल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करोगे आप, उसके बाद अगर बात करोगे तो कार्डियोटोनिक की अगर बात करेंगे तो कार्डियोटोनिक में डिजिटैलिस और अर्जुना, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के रेट को बढ़ाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, है ना, कार्बोनेटिव्स, जो गैस पास करवा दे, आपकी गैस की समस्या को ख़त्म करे। जितना भी किचन में मसाला वगैरह, जैसे कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसफटीडा, नटमेग, सिनेमन, ये सब कार्बोनेटिव्स में आते हैं। एस्ट्रिंजेंट की बात करोगे तो मायरोबालन और ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू आता है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, ड्रग्स एक्टिंग ऑन, क्या आ जाते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, क्या, मायरोबालन को हिंदी में हार्डी कहा जाता है, हार्डरी। तो आपको अभी नहीं पता चलेगा, वो सब औषधि है ना, आयुर्वेदिक है, तो उसका फोटो दिखाएंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो अब चलो हम लोग चैप्टर नंबर 5B पढ़ते हैं। एंड 5B में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5B बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। सबसे ज़्यादा मैं मानूंगा इंपॉर्टेंट है तो 5B है, चैप्टर नंबर 5B, है ना। यहाँ पर आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग्स, जैसे वो ड्रग्स जो आपके नर्वस सिस्टम मतलब क्या हुआ, आपके तंत्रिका तंत्र पर काम करे, जैसे ब्रेन पर काम करे, स्पाइनल कॉर्ड पर काम करे, आपके नर्व्स पर काम करे। तो ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस ब्रेन एक्टिविटी, है ना। कोई बच्चा पूछ रहा है सर ब्लैक कैटेचू क्या होता है। देखो, आप सारे ड्रग्स का नाम नहीं जानते होगे अभी। ब्लैक कैटेचू काला खत्ता होता है। एक्चुअली यहीं पर चैप्टर तो खत्म नहीं हो गया, अभी तो मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मैं चैप्टर नंबर 5A पढ़ाऊंगा तो ब्लैक कैटेचू का सब कुछ बताऊंगा, इसका ना सोर्स क्या है, किस प्लांट से प्राप्त होता है, कैसा दिखता है ना, क्या इसमें केमिकल होते हैं, किस चीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, सब बताएंगे। लेकिन जब चैप्टर नंबर 5A पढ़ाएंगे तब, अभी सीधा नाम याद रखना है। अभी क्या करना है ना, काला कत्था कहलाता है वो, है ना, सीधा नाम याद रखना है अभी, ओके जी। अभी हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि सीधा सीधा हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, नर्व फंक्शन वगैरह एंड ओवरऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन को करता है, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक पेन, है ना, पेन यानी कि दर्द, एंजाइटी यानी घबराहट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह को ट्रीट करने का काम करता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। वही बोल रहा है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली दवाएं मस्तिष्क की गतिविधि, तंत्रिका कार्य तथा शारीरिक समन्वय को प्रभावित करती है। इन्हें दर्द, चिंता और तंत्रिका विकारों का इलाज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। हाँ, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़
किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, घबराहट हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट में नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग्स में आती हैं। एंड नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग्स क्या क्या आती हैं? अब पूछिएगा हायोसाइमस क्या होता है सर? दवा का, ड्रग्स का नाम है, नेचुरल ड्रग्स है, प्लांट होता है हायोसाइमस का। मैं दिखाऊंगा जब मैं हायोसाइमस पढ़ाऊंगा। बेलेडोना, बेलेडोना है ना, इफेड्रा, ध्यान रखना है ना। ओपियम, अफीम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। टी लीव्स, चाय की पत्ती। कॉफ़ी सीड्स, जो आपका कॉफ़ी सीड है, कोका, है ना, ये सब है जिससे कोकेन मिलता है। ये सब ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम है। अब आगे जो वन लाइनर दिख रहा है ना, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टूसिसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक, डायरेटिक, एंटी डायसेंट्रिक, मैं लिख के देता हूँ। इसमें से 5 नंबर, बस इतने में से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। इसमें से सबका डेफिनेशन आप पता कर लीजिए एंड एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं, देखो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका है कोग्नोसी में पास करने का। जैसे हल्के हल्के क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, एग्जाम्पल बताओ, ऐसे क्वेश्चन आना तय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूछ रहा है परगेटिव और लेग्जेटिव में अंतर क्या है। परगेटिव थोड़ा सा हाई पावर का होता है, ठीक है, लेग्जेटिव के कंपैरिजन। लेग्जेटिव का 2 टाइप है, एक परगेटिव और कैथार्टिक। परगेटिव कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइल्ड लेग्जेटिव होता है, यानी कि हल्का कम पावर का, जबकि कैथार्टिक कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर का होता है। पढ़ाएंगे जब प्रॉपर लेग्जेटिव का लेक्चर लेंगे तब पढ़ाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्त, समझ रहे हो ना दोस्त। हाँ, सब बताएंगे। एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है? हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने वाले ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज्ड टू लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाले ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहलाते हैं। दे वर्क बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। एंड रिड्यूसिंग हार्ट वर्कलोड, हार्ट के ऊपर वर्कलोड जो है उसको भी कम करने का काम करता है। एंटी हाइपरटेंसिव में क्या कर रहा है, एंटी हाइपरटेंशन दवाएं उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। हाँ, एंड ये रक्त वाहिकाओं को आराम देकर हृदय को कम कर, हृदय को काम में कम, मतलब हृदय पर कम प्रेशर डालती है ना। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोअल्फिया, है ना। इसका तरीका हम याद रखे हुए हैं, क्या ध्यान रखना, ये रोअल्फिया, जब किसी को हाइपरटेंशन होगा तो वो क्या होता है, रोने लगता है। क्या होता है, रोने लगता है, यानी रोअल्फिया। अगर किसी को हाइपरटेंशन, इसी को सर्पगंधा कहते हैं, वेरी गुड, इंडियन स्नेक रूट, है ना। ध्यान रखना, रोअल्फिया कैसे याद रखोगे, एंटी हाइपरटेंसिव। ध्यान रखना, किसी को हाइपरटेंशन होगा, है ना, किसी को हाइपरटेंशन होगा तो रोने लगेगा, रोने लगेगा यानी रोअल्फिया देंगे तो उसका ट्रीट हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी को हाइपरटेंशन रोने लगेगा यानी रोअल्फिया, है ना, वेरी गुड। एंड अब आते हैं एंटी टूसिसिव ड्रग। एंटी टूसिसिव क्या होता है, तो एंटी टूसिसिव अगर एक वर्ड में मैं बताऊं तो जो खांसी को कफ को कम करे, है ना, जो सूखी खांसी होती है ना आपके, ड्राई कफ, है ना, तो उसको कम करे, उसको हम लोग एंटी टूसिसिव ड्रग्स कहते हैं। जो सूखी खांसी को कम करे वो हमारा एंटी टूसिसिव ड्रग्स कहलाता है। जो सूखी खांसी को कम करे वो एंटी टूसिसिव कहलाता है। देखो, है ना, एंटी टूसिसिव ड्रग्स आर यूज्ड टू सप्रेस कफिंग, कफिंग को सप्रेस करे, है ना। हाँ, दे वर्क बाय क्लेमिंग कफ रिफ्लेक्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंटीटूसिसिव क्या होता है, एंटीटूसिसिव दवाएं खांसी को रोकने के लिए उपयोग में ली जाती हैं एंड ये श्वसन तंत्र में खांसी के रिफ्लेक्स को शांत करने का काम करती हैं, है ना। हाँ, तो अब इसका भी तरीका है याद रखने का। देखो सारे बच्चों को याद होगा, आप खांसी कैसे करते हो, लड़की लोग कैसे खांसते हैं, टुस टुस करके, है ना। खांसोगे कैसे, टुस टुस करके, टुस टुस करके क्या करते हैं लोग, खांसते हैं, टुस टुस, है कि नहीं लड़का लोग तो पूरा धरती हिला देता है कि नहीं, लड़की लोग थोड़ा प्यार से करती है, टुस टुस तो खांसी कैसे करोगे, टुस टुस। तो एंटीटूसिसिव कफ को सप्रेस करता है, ड्राई कफ को सप्रेस करने का काम करता है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। क्या क्या है, टेरोकार्पस, देखो, है ना, सॉरी, एंटीटूसिसिव में आपका हो जाएगा वसाका और टोलुबाल्सम, 2 ड्रग है, वसाका एंड टोलुबाल्सम। क्या हो जाएगा, वसाका और टोलुबाल्सम, ठीक है, वसाका और टोलुबाल्सम है, वसाका एंड टोलुबाल्सम है, जो कि आपका एंटीटूसिसिव ड्रग है। क्या है, एंटीटूसिसिव, है ना श्वेता में मैं लड़का का एग्जांपल लेती है, है ना, ध्यान रखना। अब एंटी रूमेटिक्स,
तो रूमेटिक्स, रूह कांप जाता है। अगर किसी को जोड़ा का दर्द होता है ना, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन होता है तो रूह कांप जाता है ना। अगर हाँ, टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास चलेगी 9:45 से, 9:45 PM से टॉप 20 क्वेश्चन भी क्लास चलेगी। और हो सके तो टॉप 20 का आज 2 क्लास लेंगे हम, टॉप 20 क्वेश्चन का 2 क्लास लेंगे, है ना, रात में भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। ध्यान रखना, एंटी ट्यूमर ड्रग तो एंटी रूमेटिक्स है। एंटी रूमेटिक ड्रग जो होते हैं वो क्या होता है ना, एंटी रूमेटिक ड्रग, ध्यान रखना, एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होता है, जो ज्वाइंट पेन को ट्रीट करे, जो क्या करे, ज्वाइंट पेन को ट्रीट करे। देखो एंटी रूमेटिक है, एंटी रूमेटिक है। एंटी रूमेटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ रूमेटाइड, है ना, रूमेटाइड के सिम्टम को ट्रीट करता है। अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो कि ज्वाइंट पेन कंडीशन है ना, जैसे रिड्यूस पेन, पेन को कम करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा, स्टीफनेस इन द जॉइंट्स, जो आपके जोड़ों में दर्द वगैरह है, खिंचाव है, उसको कम करने का काम करता है एंटी रूमेटिक। तो एंटी रूमेटिक वे दवाएं होती हैं जो अर्थराइटिस और अन्य सूजन युक्त जोड़ों की बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। ये जोड़ों में दर्द, सूजन और अड़कन के कमी को कम करने में मदद करती है। कौन सा, एंटी रूमेटिक ड्रग, ठीक है। अब एंटी रूमेटिक के एग्जाम्पल क्या क्या से हैं, कॉल्चिकम सीड, है ना, कॉल्चिकम सीड। सर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाला बता दीजिए। हाँ, तो यही तो है इंपॉर्टेंट, एंटी रूमेटिक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, एग्जाम्पल अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। तो कॉल्चिकम सीड क्या हो जाएगा आंसर, कॉल्चिकम सीड। इसका भी तरीका है, देखो अगर आपको ज्वाइंट पेन होगा, अगर आपको ज्वाइंट पेन होगा तो आपका रूह कांप जाएगा, रूह मतलब एंटी रूमेटिक, रूमेटिक है ना, हैंड एंड एंटी रूमेटिक ड्रग एंड रूह कांप जाएगा, तो ध्यान रखना, है ना। अब इसका क्या होता है, कॉल्चिकम सीड, याद रख लो कॉल्चिकम सीड, है ना। अब एंटी ट्यूमर ड्रग, एंटी ट्यूमर ड्रग को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसरस एजेंट भी कहते हैं। एंटी ट्यूमर ड्रग को ध्यान रखना, एंटी ट्यूमर ड्रग जो है इसी को, एंटी ट्यूमर ड्रग को ही एंटी नियोप्लास्टिक भी कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक भी कहते हैं, या फिर इसी को एंटी कैंसर, यानी कैंसर को ट्रीट करे, ट्यूमर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह होते हैं ना, यानी कैंसर ट्यूमर दो प्रकार का, एक है बेनाइन ट्यूमर जो फैलता नहीं है, नॉर्मल ट्यूमर है, कहीं मांस वगैरह निकल गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक होता है मेलिग्नेंट जो फैलता है ना, तो वो कैंसरस ट्यूमर होता है, उसको ट्रीट करता है कौन सा, एंटी ट्यूमर ड्रग। तो बोला एंटी ट्यूमर ड्रग आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स के ग्रोथ को रोकता है। दे वर्क बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड कैंसर सेल्स, कैंसर सेल के ग्रोथ को कम करता है एंड डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, एंटी ट्यूमर ड्रग वे दवाएं होती हैं जो ट्यूमर को रोकने और उसके इलाज में उपयोग में ली जाती हैं एंड कैंसर वाले सेल को ये नष्ट करने का काम करता है। एंड इसका एग्जांपल में क्या क्या है बताओ, विंका, विंका दो प्लांट है, एक है विंका जो सदाबहार पचपतिया फूल देखते होंगे, विंका एंड पोडोफाइलम, विंका और पोडोफाइलम, विंका और पोडोफाइलम। अब देश कह रहे सर मैम की तबीयत खराब थी, शायद मैंने आज बात किया था, तो मैम बोली सर हेल्थ इश्यूज हैं, तो कल से मैं क्लास कंटिन्यू करूंगी, कल से मैम कंटिन्यू करेंगी, है ना, विंका और पोडोफाइलम। अब एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक मतलब क्या, जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो, जैसे टेरोकार्पस और जिम्नेमा, क्या क्या, टेरोकार्पस और जिम्नेमा, क्या क्या है, टेरोकार्पस और जिम्नेमा है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग क्या होते हैं, जो टेरोकार्पस और जिम्नेमा है, क्या क्या है, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। तो एंटी डायबिटिक आपको पता चल गया होगा, जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो। एंटी डायबिटिक्स ड्रग क्या होंगे, एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर यूज टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो एंटी डायबिटिक दवाएं डायबिटीज़ वाले लोगों में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। एंड ये दे हेल्प रेगुलेट इंसुलिन प्रोडक्शन, इम्प्रूव बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, है ना, ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को नियंत्रित करने का काम करता है एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। हाँ, अब एंटी डायबिटिक के बाद क्या हो जाएगा बताओ, एंटी डायबिटिक के बाद क्या हो जाएगा, डायूरेटिक्स, किसकी बात करेंगे, डायूरेटिक्स, जो कि गोखरू और पुनर्नावा है, क्या क्या है, गोखरू और पुनर्नावा है। एंड एंटी डायूरेटिक्स क्या होते हैं बताओ। अब डायूरेटिक्स की अगर बात करोगे तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं, तो डायूरेटिक्स क्या होता है, देखो डायूरेटिक्स, यूरेटिक, यूरेटिक मतलब क्या होता है, पेशाब कराना, तो ये बार बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, यानी पेशाब आपको ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा। तो कह रहा है डायूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट हेल्प द बॉडी गेट रीड ऑफ एक्सेस साल्ट, अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस साल्ट है
या वाटर है तो वो आपके यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, यूरिन बनने को, जिससे यूरिन के माध्यम से साल्ट वगैरह निकल जाएगा, पानी ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, इडीमा है। हाई ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं आपको देखना, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो अचानक से ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इमरजेंसी के सिचुएशन में डायूरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूरिनेशन कराया जाता है। एंड इडीमा, ध्यान रखना, इडीमा मतलब क्या होता है, स्वेलिंग हो गई, पानी भर गया कहीं पर, तो वो पानी को भी निकालने का काम डायूरेटिक्स करता है। तो डायूरेटिक्स वे दवाएं होती हैं जो शरीर से अतिरिक्त नमक, पानी निकालने में मदद करती हैं। ये मूत्र उत्पादन को बढ़ाकर काम करती हैं। इन्हें उच्च रक्तचाप और सूजन जैसी स्थिति में इसका इस्तेमाल उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब डायूरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, डायूरेटिक्स में एग्जाम्पल में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, तो डायूरेटिक्स में गोखरू और पुनर्नावा, क्या क्या है, गोखरू एंड पुनर्नावा। जी हाँ, जैसे कि एलोपैथिक में लेसिक्स आता है ना, लेसिक्स इंजेक्शन जिसमें फ्रूसेमाइड होता है, तो वो एलोपैथिक है। ये आयुर्वेदिक में डायूरेटिक्स में आपके गोखरू और पुनर्नावा होता है। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग, एंटी डिसेंट्रिक क्या होता है, एंटी डिसेंट्रिक वो होता है ना जो कि डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो। डिसेंट्री मतलब क्या हुआ बताओ, डिसेंट्री मतलब होता है क्या, जो कि आपका कह सकते हैं पेचिस, है ना, जो कि ब्लड के साथ साथ डायरिया भी है एंड उसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा है, यानी पतला पैखाना के साथ साथ जो पॉटी होती है ना, पतला पैखाना होता है, उसके साथ साथ ब्लड भी आता है, तो उस कंडीशन को डाइसेंट्री कहते हैं। एंड उसको ट्रीट करने वाली ड्रग्स हम लोग एंटी डिसेंट्रिक कहलाता है। तो एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट डिसेंट्री, ये डिसेंट्री को ट्रीट करता है। एंड इन्फेक्शन, जो कि डायरिया के साथ साथ एब्डोमिनल पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, पेट में दर्द होता है, एंड ये बैक्टीरिया और पैरासाइट को एलिमिनेट करने का काम करता है। तो ये बोल रहा है एंटी डिसेंट्रिक ड्रग जो डिसेंट्री, गंभीर दस्त, पेट दर्द को ठीक करता है, ठीक है, एंड बैक्टीरिया वगैरह, परजीवी वगैरह को समाप्त करता है जो इस बीमारी को कॉज कर रहा है। एंड एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स में आप ध्यान रखना, एपिकेकुहाना आता है, ड्रग का नाम क्या है, एपिकेकुहाना। क्या आता है, एपिकेकुहाना आता है। क्या आता है, एग्जाम्पल बताओ, एपिकेकुहाना, एपिकेकुहाना, इपिकेकुहाना, इसी को इपिकैक सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसी को इपिकैक सॉल्यूशन भी कहते हैं। एंड ये पावरफुल एमेटिक होता है, ध्यान रखना, ये पावरफुल एमेटिक होता है। एमेटिक मतलब क्या होता है सर, पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है, ध्यान रखना, ये पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है, पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है, ठीक है। पावरफुल एमेटिक एजेंट यानी कि उल्टी कराने का काम करता है, एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग, ठीक है। अब क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक एंड, अब 5C स्टार्ट कर रहे हैं, अब 5C स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट मतलब समझिए, उसमें एग्जांपल में बेंजोइन, मिर, नीम, टर्मेरिक। अब जैसे मैं अगर एक वर्ड में बात करूं कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट का काम क्या होता है, तो ये माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है, सूक्ष्म जीव को किल करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, या तो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को रोकता है। अब एंटीसेप्टिक क्रीम जो आप इस्तेमाल, जैसे बोरोप्लस हो गया, सेवलोन हो गया, डेटॉल हो गया, ये सब एंटीसेप्टिक है ना। तो ये लिविंग सरफेस हम लोग अपने स्किन वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट जैसे हार्पिक, लाइजोल, ये सब चीज़ें जो कि बाथरूम साफ करना, किचन साफ करना, नॉन लिविंग सरफेस पर इस्तेमाल होता है, बस अंतर यही है, काम दोनों का सेम है। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में अंतर यही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक सब्सटेंस है जो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, यानी सूक्ष्म जीव के ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है लिविंग टिश्यूज पर, जैसे स्किन पर, कहाँ पर, लिविंग टिश्यूज पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, लिविंग टिश्यूज पर इस्तेमाल होता है। एंड इसको ज़्यादातर घाव वगैरह में इन्फेक्शन को से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही बोल रहा है एंटीसेप्टिक्स वे पदार्थ होते हैं जो जीवित ऊतकों जैसे कि त्वचा पर सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने का काम करता है, एंड इन्हें घाव संक्रमण से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एंटीसेप्टिक्स, और जबकि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट केमिकल है जो किल करता है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग सरफेस, जैसे कि आपका किचन को क्लीन करना, हॉस्पिटल को क्लीन करना, बाथरूम को क्लीन करना, लाइजोल वगैरह आता है ना, हार्पिक वगैरह, वो सब डिसइंफेक्टेंट वगैरह आते हैं। इसका भी काम वही है, माइक्रोब्स को किल करना है और उसके ग्रोथ को रोकना है। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या है, तो एग्जाम्पल में 4 ड्रग है, क्या क्या, बेंजोइन है ना, बेंजोइन है, मिर है, ध्यान रखना, नीम है एंड टर्मेरिक है। क्या क्या है, बेंजोइन, मिर, नीम, टर्मेरिक, ये सब एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में आता है। कह रहे सर डर का फैमिली याद नहीं हो रहा, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एंड याद नहीं हो रहा तो फेल हो जाओ, क्या दिक्कत है, खत्म कहानी है कि नहीं, सिंपल सा है, या तो याद करिए या तो फेल हो जाइए। एंड 100% आज तक मुझे याद नहीं हुआ ये चैप्टर, तो आपको कहाँ से हो जाएगा दोस्त,
100% एफर्ट मारो, आप एग्जाम में लिख के आओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, बस आप कोशिश करो, याद हो ना हो, आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, मैं लिख के देता हूँ, आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। एंड हिम्मत हार जाओगे तो फेल हो जाओगे, पहले बता रहा हूँ, है ना। चलो, एंटी मलेरियल जो मलेरिया को ट्रीट कर दे, सिंपल सा है, एंटी मलेरियल जो मलेरिया को ट्रीट कर दे, जिसमें आपके सिंकोना आते हैं एंड आर्टिमीसिया आता है ना। हाँ, स्पिरिट भी होता है, जैसे होता है ना स्पिरिट, हाँ, तो सिंकोना एंड आर्टिमीसिया वगैरह हो जाता है। ऑक्सीटोसिक में आपका क्या हो जाता है, एरगट। ऑक्सीटोसिक में क्या आ जाता है, एरगट। ऑक्सीटोसिक वो ड्रग होते हैं जिसमें ऑक्सीटोसिन वाला प्रॉपर्टी होता है, यानी यूट्राइस के मसल्स को, यूट्रस के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है ना। विटामिन आप जान रहे हैं विटामिन क्या होते हैं, जो आपके बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके लिए आपको एग्जांपल में कॉड लिवर ऑयल और सार्क लिवर ऑयल है, याद रखना। एंजाइम्स जो आपके बॉडी के रिएक्शंस वगैरह कराने के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे पैपिन है, डाइएस्टी है, पेनक्रेटिन ईस्ट है, ये सब हो गया। फिर फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, शूटिक्स में आपने पढ़ा है, एड्स मतलब एडिटिव्स यानी एक्सीपिएंट, यानी दवा के मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज़ें होती है, कोई भी टैबलेट बनता है या कैप्सूल बनता है, कोई भी डोजेज फॉर्म बनता है, तो उसमें दो चीज़ होता है, एक एपीआई एंड दूसरा एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट या फिर एडिटिव्स जिसको कहते हैं। तो एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो उसका कंपोजिशन है, मेन दवा है जिसका थेरेपेटिक रोल है, जो बीमारी को ठीक करेगा। एंड एक्सीपिएंट्स वगैरह वो चीज़ें जैसे बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, जो बीमारी को ठीक नहीं करेगा लेकिन दवा के निर्माण में बहुत ज़्यादा जरूरत है। एज पर डोजेज फॉर्म, जिस भी डोजेज फॉर्म में आपको जरूरत है। अगर इमल्सन बनाना है तो इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। सस्पेंशन बनाना है तो क्या कहते हैं, जो आप अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में है कोलिन, है ना, लेनोलिन, बीज वैक्स, अकेसिया, ट्रेगाकेंथ, सोडियम एलिग्नेट, अगार, ग्वारगम, जिलेटिन, ये कैप्सूल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना जिलेटिन। ये आपका फार्मास्यूटिकल एड्स हो गया। अगर मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस मतलब सब मिला जुला हुआ है ना, सबका मिला हुआ। तो स्क्विल हो गया, गल्स हो गया, अश्वगंधा हो गया, वसाका हो गया, तुलसी, गोगुल, ये सब हो गया। तो आपको प्रॉपर सबका याद होना चाहिए कि कौन से किस कैटेगरी का ड्रग्स है। वही बोल रहा था, एंटी मलेरियल ड्रग जो मलेरिया को ट्रीट करे, आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ऑक्सीटोसिक जो ऑक्सीटोसिन के तरह काम करे, यानी यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए। देखो, यूट्रस के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है ताकि बेबी आसानी से डिलीवर हो जाए। एग्जाम्पल में एर्गोट है। फिर विटामिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो इसेंशियल है आपके बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और हेल्थ के लिए। हाँ, एंजाइम्स जो आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है। फार्मास्यूटिकल एड्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको समझ रहे हैं ना कि क्या रहा है, फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस असिस्ट इन फॉर्मुलेशन, दवाओं के फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस में हेल्प करता है। ड्रग विदाउट हैविंग थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी खुद का इफेक्ट नहीं है, खुद का बीमारी को ठीक करने का लक्षण नहीं है, लेकिन दवा के निर्माण में बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। जैसे एग्जाम्पल में बाइंडर्स के तौर पर, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल सबका मतलब बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन करो, आप कुछ क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्जेटिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, कौन सा लेग्जेटिव है। तो हमने बताया था 4 एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। लेग्जेटिव में एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला सेना, आप छांट लो। तो एलॉय है ना, एलॉय आपका लेग्जेटिव है, आपको याद होना चाहिए। डिजिटैलिस याद करो दादा, डिजिटैलिस और अर्जुना कार्डियोटोनिक है। एफेड्रा ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। कॉड लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल विटामिन में आता है, ठीक है, एकदम याद होना चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताओ प्राइमरी फंक्शन क्या है कार्डियोटोनिक ड्रग का। टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, क्या ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन, यूट्राइन को कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इनहेंस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ, इंप्रूव सर्कुलेशन, नहीं, का जो आपका हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इनहेंस करता है। जी हाँ, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इनहेंस करता है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कार्बनेटिव। कार्बनेटिव आप देखो कौन सा आपके किचन में होगा, किचन में यूज़ करने वाला मसाला। फेनल मतलब सौंफ होता है, सौंफ। सौंफ अक्सर यूज़ करना देखना पार्टी फंक्शन के बाद या ऑयली फूड के बाद, बड़े बड़े होटल में या तो गांव घर में भी ऐसा होता था, भोज भात के बाद सौंफ और मिश्री दी जाती थी खाने के लिए। तो उसका कारण बस यही होता है ताकि सौंफ और मिश्री चबाने से, सौंफ जो चबाने से क्या हो जाएगा, आपका जो पेट में गैस वगैरह ऑयली फूड की वजह से बना है वो सब पास हो जाएगा, तो पेट में दर्द नहीं होगा, है ना। हाँ,
बेंजोइन, आर्टिमिसिया जिम्नेमा, ये सब नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा फेनल। फिर अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंटी टुसिसिव ड्रग्स आर यूज्ड टू, टुस टुस करके क्या करोगे बताओ, टुस टुस करके खांसते हैं, तो खांसी को कम करने वाली ड्रग। टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाली ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव कहलाती है, एंटी हाइपरटेंसिव कहलाती है। ये आपका नहीं होगा। रिड्यूसिंग कफिंग, हाँ कफ को रिड्यूस करता है, कफ खांसी को, है ना। चलो नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज एन ऑक्सीटोसिक, इसमें से कौन सा ऑक्सीटोसिक है, तो एरगट है, एरगट ऑक्सीटोसिक है, सबको पता होना चाहिए एरगट ऑक्सीटोसिक है। देखो एग्जांपल आपको बताया गया था, एरगट ऑक्सीटोसिक होता है। विंका याद करो एंटी कैंसरस है, एंटी ट्यूमर जिसको कहते हैं। कॉड लिवर ऑयल विटामिन है, बेंजोइन एंटीसेप्टिक्स है ना। हाँ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा, नो। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, नहीं। ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया बाय पैरासाइटिस, यस, मलेरिया को ट्रीट करेगा। चलो इसी तरीके से आपका ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस बार एक्सपेक्टेड है तकरीबन 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके इस लेक्चर से सिर्फ आएगा, गारंटीड है। अपलोडेड रहेगा, आपके पास लेक्चर रहेगा, या तो आप पढ़ के अच्छे से रिवीजन कर लो, ये चार्ट को पूरे अच्छे तरीके से चार्ट जाओ, सारा का डेफिनेशन अच्छे से लिख करके आप सभी लोग लिखना, ये चार्ट बनाकर, जो लोग नहीं बनाए हो फटाफट से स्टोरी लगाना, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाना और मुझे मेंशन करना, मैं भी आपको मेंशन करूंगा एंड सारे बच्चों को मैसेज मिलेगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चे से ये मैसेज छूटना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम आईडी मेरा जान रहे होंगे, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। देखो इसका चार्ट बनाना, जिसका जितना अच्छा चार्ट होगा उसको उस हिसाब से मैं अप्रिशिएट भी करूंगा। मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ना, जितना अच्छा चार्ट बनाइएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू। सलीम खान मेरे को फ्लावर पॉट दे रहे, क्या बात है, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं चलाते हैं दोस्त, मेरा मकसद इंस्टा पे स्टोरी लगवाना नहीं है, मेरा मकसद है आपका चार्ट बनना चाहिए, आपका एग्जाम में नंबर आना चाहिए जो लोग चलाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।